हेलो दोस्तों, आरजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 10 से 15% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के होते हैं और मैं प्रतिदिन आपके लिए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा। आज हम बात करते हैं 21 मार्च को, जो कि नए नए करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हुए हैं उनको मैं बात करूंगा, उन पर चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व गौरैया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा भी जा चुका है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो याद रखिएगा, विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत 2010 से की गई थी। आइए तीसरा सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक विशेष योजना की शुरुआत की गई? फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा, त्रिपुरा सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश के लिए पहली बार जीआई टैग किए गए कश्मीरी कालीन को हरी झंडी मिली? तो बताइए, किस देश के लिए कश्मीरी कालीन को हरी झंडी मिली है? तो जर्मनी के लिए जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है कश्मीरी कालीन को, अतः जो है हमारा राइट आंसर होगा जर्मनी। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है कि भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहाँ शुभारंभ किया गया? तो इसका उत्तर होगा मानेसर में। आइए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मिशन इंद्रधनुष की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर आ रहा है? मतलब कहने का यह है कि मिशन इंद्रधनुष की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा राज्य जो है शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली मेडिकल सिटी कहाँ पे स्थापित की गई? तो मैं आपको बता दूं, भारत की जो पहली मेडिकल सिटी है महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है पुणे। पुणे के एक क्षेत्र है जिसको पुणे ग्रामीण कहते हैं, वहाँ पर भारत की पहली मेडिकल सिटी स्थापित की गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण मार्च 2022 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आपको बता दें, इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। आइए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा अल्टीमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक प्रयोग की गई? तो आईआईटी मद्रास। इसका सही आंसर होगा आईआईटी मद्रास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संस्थान द्वारा अल्टीमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक प्रदान की गई? तो आईआईटी मद्रास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया? फिर से सुनिएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया? किसे चयनित किया गया? तो नारायण प्रधान को चयनित किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत वो देश है जो दुनिया के 5 शीर्ष क्लबों में प्रवेश किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, डीबीएस बैंक के द्वारा, डीबीएस बैंक इंडिया के द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 2050 तक
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है? यानी कार्बन का उत्सर्जन शून्य करने वाला, यानी कि बिल्कुल भी कार्बन का उत्सर्जन ना करने वाला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है? मुंबई। लेकिन कब तक ये लक्ष्य को प्राप्त करना है? याद रखिएगा 2050 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने की मतलब एम या विजन तैयार किया गया है मुंबई के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? तो यह जो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चलाई गई। ठीक है। हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 21वें GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को चुना गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया? तो 15 मार्च। अब जान लेते हैं इस्लामोफोबिया क्या होता है। तो याद रखिए कि तो इस्लामिक जो कंट्री है या इस्लामिक जो स्टेट हैं, तो वहाँ से कुछ आतंकी जो गतिविधियाँ आती हैं, उससे पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र ने इससे निपटने के लिए, इससे मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है, जिससे इस्लामीफोबिया को कम किया जा सके। तो ये वो कौन सा दिवस मनाया जाएगा? 15 मार्च को। ठीक है। तो कभी भी पूछा जाएगा कि इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन घोषित किया गया? तो 15 मार्च। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए नियामक ढांचे के निर्देशों को जारी किया है? तो याद रखिएगा RBI ने इसे जारी किया है। भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफ्रेवी के साथ साझेदारी की है? तो याद रखिएगा स्पेन वो देश है जिसके साथ भारत बायोटेक ने साझेदारी की है। हाल ही में राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखिएगा राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक के लेखक गीता पीरामल हैं। आइए आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को कब तक देने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 31 मार्च 2023 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। अब जो ऋण गारंटी योजना है उसकी वैलिडिटी हो गई है 31 मार्च 2023। फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। हैव अ गुड डे। बाय बाय।